मेरे साथ जब बच्ची बैठी है जुल्म का शिकार हुई है अपने बाप के। फिर मारिया के साथ वो ज्यादती करता रहा। मारिया कहती कि मुझे वो इतनी सी कोई ना शीशी देता रहा कि ये पी लो आप सही हो जाओगे, क्योंकि इसको उल्टियाँ मोशन आ रहे थे। तो वो पीने के बाद ना मुझे धुंधला नजर आता रहा, तो उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या होता रहा। वो कह रही कि ज्यादती के बाद वो बंदा मुझे फिर नहलाने के लिए जाता है, वो तो लेकर जाता तो लेके कपड़ों समेत नहलाता रहा मुझे वॉशरूम में जाके। तो मम्मा को उसकी कोई होश नहीं थी। के साथ जो सब कुछ हुआ आपको कैसे पता चला? हमने प्यार से पूछा क्या किया, वो कहते हैं मेरे साथ 3 दिन लगातार करता रहा। फिर मुझे पता चला, फिर मैंने डॉक्टर से सारा चेकअप करवाया और उसमें सब कुछ आ गया। एक मेरे साथ ज़्यादती की है। आपने किसी को बताया नहीं? मम्मा को बताया था। मामा को पता था? मामा के साथ क्या करते थे? मम्मा को जब मैंने बताया था तो तब मम्मा को झटके लगाते थे बिजली के। और दवाई आपको कौन सी देते थे लाकर? छोटी सी बोतल थी वाइट कलर की। वो आप पी लेती थी? हाँ जी, खुद पिलाते थे या आप खुद से पी लेती थी आराम से? खुद से पिलाते थे। तो उसके बाद क्या हालत होती थी आपकी? चक्कर आते थे मुझे। उसके बाद कुछ नहीं पता होता था क्या होता है? नहलाते खुद थे आपको अब तक? हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो एकदम से दरिंदों की तरह में व्यवहार करते हैं। दोस्तों, वहाँ पे अपनी बेटियों के साथ में ही गलत काम हो जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम के अंदर में ही ये लिखा है कि आप अपनी बेटी के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस वो आपकी सगी बेटी ना हो। तो इसने भी वही काम किया। इसने अपनी सौतेली बेटी के साथ में गलत ताल्लुकात बनाए और इस बच्ची को अभी ये भी नहीं पता है कि इसकी उम्र क्या है और इसके साथ में क्या हो रहा है। लेकिन जब इसकी जो मामी है उसने ये पता लगाया और डॉक्टर से जब चेकअप कराया तब पता चला कि इसके साथ में गलत ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, वो भी इसके पिता के साथ में। दोस्तों, इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इतने गलत काम हो जाते हैं और ये चाहे कोई भी देश हो, भारत हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर कोई भी देश हो, ये सब करना बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, अधिकतर इसमें मुस्लिम लोग ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों की जो सोच है वो इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि उसको ये फ़र्क नहीं समझ में आता है कि ये हमारी बेटी है या फिर बहन है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो पहले देखिए, फिर मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो के लास्ट में। वहाँ से कुछ रिश्तों की बुनियाद शुरू होती है। मेरे साथ जब बच्ची बैठी है जुल्म का शिकार हुई है अपने ही सुतेले बाप के। बाकी का क्या मामला है? बच्ची की खाला हमारे साथ मौजूद है और खुद मारिया भी हमारे साथ मौजूद है, जिसकी उम्र 14 साल है। उनसे जानते हैं। उनकी शादी ना 3 साल से हुई है, दूसरी शादी जो। हाँ जी, दूसरी शादी थी। मारिया पहले शोहर में से? हाँ जी, पहले में थी, इसका बाप मर चुका हुआ है। हाँ जी, तो दूसरी शादी हुई है, 3 साल हो गए। उसका एक बेटा भी है पहले। बेटा दूसरे शोहर में से हुआ? नहीं, इसी में से। हाँ जी, दूसरा भी 1 साल का हुआ है। और वो जो बंदा था ना, पापा उसका जो मियाँ था, वो इसको ना करंट लगाता रहा है। मारिया ने कहा है कि मैंने रोका 2-3 दफ़ा कि मेरी मम्मा को ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। तो मारिया को भी कहता है कि मैं तुझे करंट लगा दूंगा और तेरे टोटे कर दूंगा बताया तो मारिया के साथ फिर ज्यादती का फिर मारिया के साथ वो ज्यादती करता रहा। मारिया कहती कि मुझे वो इतनी सी कोई ना शीशी देता रहा कि ये पी लो आप सही हो जाओगे, क्योंकि इसको उल्टियाँ मोशन आ रहे थे। कहती मुझे कह रहे थे पापा कि पी लो मारिया तुम ठीक हो जाओगे। वो पीने के बाद ना मुझे धुंधला नज़र आता रहा, तो उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या होता रहा। वो कह रही कि ज्यादती के बाद वो बंदा मुझे फिर नहलाने के लिए जाता है वाशरूम वो तो लेकर जाता तो लेके कपड़ों समेत नहलाता रहा मुझे वॉशरूम में जाके। तो मम्मा को उसकी कोई होश नहीं थी। कहती मम्मा मेरी बाहर चारपाई पे ना बेहोशी थी। वो 3 बंदे थे जो नीचे लेके जाते थे। बाद में जब मम्मा को ऊपर लेके आते तो मम्मा बेहोश और चारपाई पे थी। मुझे कहते थे अब तुमने नीचे नहीं आना। ये मुमकिन है कि वो 3 लोग जो और थे वो भी उनके साथ ज्यादती करते? वो कहती मैंने खुद देखा है। उन आदमियों को भी देखे वो लोग जो थे। हमें ये है कि हो सकता है कि राबिया, इसकी जो माँ है उसका नाम राबिया, उसके साथ भी ज्यादती की हो। लेकिन मारिया ने मुझे 3-4 दिन पहले कहा है कि मुझे ना मेरे पापा ने मेरे साथ ना ज्यादती की है। हमने प्यार से पूछा क्या किया, वो कहता है मेरे साथ 3 दिन लगातार करता रहा और ये बता के कि मुझे इतनी दवाई देता रहा रोज़ाना जैसे। फिर मुझे पता चला, फिर मैंने डॉक्टर से सारा चेकअप करवाया और उसमें सब कुछ आ गया। मेरे साथ मारिया भी मौजूद है। मारिया बेटा, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? नहीं पता उम्र का? आपके साथ आपके बाबा ने क्या किया है? एक मेरे साथ ज़्यादती की है। आपने किसी को बताया नहीं? मम्मा को बताया था। मामा को पता था? मामा के साथ क्या करते थे? मम्मा को जब मैंने बताया था तो तब मम्मा को झटके लगाते थे बिजली के। बिजली के झटके लगाते थे मामा को? जब आपकी मामा को सब पता चल गया उसके बाद वो जो बाकी के 2 आदमी हैं वो भी आपकी मामा के साथ कुछ करते थे? हाँ जी। और आपके साथ? मेरे साथ नहीं। आपके साथ सिर्फ आपके बाप ने की है?
हाँ जी। और दवाई आपको कौन सी देते थे लाकर? छोटी सी बोतल थी, वाइट कलर की थी। वो आप पी लेती थी? हाँ जी। खुद पिलाते थे या आप खुद से पी लेती थी आराम से? खुद से पिलाते थे। खुद से पिलाते थे। तो उसके बाद क्या हालत होती थी आपकी? चक्कर आते थे मुझे। उसके बाद कुछ नहीं पता होता था क्या होता है? हाँ जी। नहलाते खुद थे आपको अब तक? हाँ जी। मुझे लगता है मुझे इससे ज़्यादा इससे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। जो बाशऊर लोग हैं उनको इस बारे में पता होगा कि ये बच्ची क्या कह रही है, इसके साथ क्या हुआ है और करने वाला कौन है। ये वो रिश्ते हैं जिनके ऊपर हम लोग यकीन रखते हैं और ये वो वजह जिसकी वजह से एक औरत को जब तलाक हो जाती है या वो बेवा हो जाती है तो उसको 100 मरतबा सोचना पड़ता है कि अगर उसके घर में उसकी बेटियां बैठी हैं तो उसको किसी का सहारा, किसी मर्द का सहारा चाहिए। मेरे साथ जब बच्ची बैठी है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से एक बच्ची को उसके सौतेले बाप के द्वारा ही उसके साथ में गलत काम किया जा रहा है और उस बच्ची को ये तक नहीं पता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि उस बच्ची की अभी उम्र इतनी छोटी है कि उसको अभी उम्र का भी पता नहीं है कि उसकी उम्र कितनी हो चुकी है। उसका जो पिता था वो उसको दवाई पिलाता था, जिसके बाद से उस लड़की के सामने एकदम से धुंधला धुंधला दिखने लगता था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यह एक बेहोशी की दवा भी हो सकती है, जिसको पीने के बाद उस बच्ची को ये नहीं पता होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, वो बच्ची एकदम से वीडियो के अंदर में बिलबिला रही है और उसकी जो मौसी हैं वो भी इस बात को बता रही हैं कि किस तरह से उसके जो अब्बा हैं वो उसके साथ में किस तरह से गलत ताल्लुकात बनाते हैं और एक छोटी बच्ची पे रहम भी नहीं करते हैं। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के अंदर में या फिर कोई भी देश हो उसके अंदर में ये सब काम करने वालों को तुरंत ही उनको सज़ा दे देनी चाहिए और तुरंत ही उनको फांसी पर लटका देना चाहिए, तभी जाके इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। ये सब होने के बाद अब तो बेटियों को अपने बाप के सामने जाने में भी शर्म आता है, क्योंकि अब जो बाप रह गए हैं या फिर भाई बहन रह गए हैं, अब भाइयों को और बापों को ये नहीं समझ में आता है कि ये हमारी बेटी है, बहन है या फिर क्या लगेगी या फिर हमसे छोटी है तो हम इसके साथ में गलत ताल्लुकात क्यों बनाएं। बस वो हवस के शिकार हो चुके हैं और इसमें खास करके मुसलमानों में ये चीज़ें देखने को मिलती है। पहले तो वो अपनी बहनों के साथ में शादी तक कर लेते हैं और एक शादी तो छोड़िए, वो 3-4 शादी तक करते हैं। उनकी हवस तब भी उनकी नहीं मिट पाती है। उसके बाद वो अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी बेटियों का भी शिकार करने लगते हैं। दोस्तों, इस बच्ची को भी ये नहीं पता है कि इसकी उम्र क्या है और जब ये बड़ी होगी, जब इसको पता चलेगा तो ये अपने जान त्यागने के लिए एक भी क्षण नहीं सोचेगी, क्योंकि अपने बाप के द्वारा ही ये गलत काम हो जाना किसी भी बेटी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। लेकिन जब बाप ही ऐसा हो जाए तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इसकी बेटी है या फिर बहन है। और ख़ास करके ये पाकिस्तान के अंदर में अधिकतर देखने को मिलता है। हमने कई सारी अपनी वीडियो में ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जो मानसिकता है कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो ये सब काम करने में तनिक सी भी नहीं सोचते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।